हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित और मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो चलिए इन्हीं अच्छी बातों के साथ बिना देर किए हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, डॉट और 3, 10, 17, डॉट के nवें पद बराबर होंगे। तो ये प्रश्न हमारा है, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और ये हमारी पहली एपी है। हम लिखेंगे AP 1 बराबर 63, 65, 67 डॉट। तो इसमें ये हमारा प्रथम पद है और प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं। हम लिखेंगे ए बराबर 63। अब हम निकाल देंगे सार्वंतर डी बराबर 65 में से 63 को घटा देंगे, 65 माइनस 63, तो ये आ जाएगा 2। अब हम निकाल देते हैं यहाँ पे एनवा पद। एनवें पद को हम एन से लिखते हैं। हम लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर ए लिखा है और ए बराबर दिया 63, तो ए के स्थान पर हम 63 रखेंगे प्लस एन माइनस 1 यहाँ पे इंटू, और डी बराबर दिया है 2, तो डी के स्थान पर हम 2 पुट कर लेंगे। बराबर का साइन लगाएंगे, ये 63 को ऐसे नोट करेंगे और ये प्लस का साइन लगाएंगे। 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आएगा, फिर ये माइनस का साइन लगा करके 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 is 2 आ जाएगा। तो 63 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 61, और ये प्लस 2n को ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट एपी यानी हमारी अगली एपी ये दी है, तो हम लिखेंगे AP 2 बराबर 3, 10, 17, डॉट। ये हमारा प्रथम पद है, तो हम प्रथम पद A बराबर लिखेंगे 3। अब हम निकाल देंगे सार्वंतर D बराबर 10 में से 3 को माइनस कर देंगे, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। हम लिखेंगे n बराबर एक सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बराबर का साइन लगाएंगे, a बराबर दिया 3, तो a के स्थान पर हम 3 रखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और ये n माइनस 1 को हम ऐसे ही नोट करके ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे इंटू लगा देंगे। d लिखा है और d बराबर आया 7, तो d के स्थान पर हम 7 रख देंगे। 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 7n, फिर ये माइनस का साइन लगाएंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 7, मतलब 7 एकम 7। 3 में से 7 घटाएंगे तो ये माइनस 4 आएगा और ये प्लस 7n। अब क्वेश्चन कह रहा था कि nवें पद बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। पहली एपी का एनुमा पद आया है 61 प्लस 2n, तो हम लिखेंगे 61 प्लस 2n बराबर का साइन लगा लेंगे, और दूसरी एपी का एनुमा पद आया है -4 प्लस 7n, तो हम लिखेंगे -4 प्लस 7n। ये 61 को हम ऐसे नोट करेंगे और इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो ये माइनस से +4 हो जाएगा। बराबर का साइन लगाएंगे, ये 7n को लिखेंगे और ये प्लस 2n को पक्षांतर कर देंगे तो ये -2n हो जाएगा। 64 में 4 ऐड कर देंगे तो ये 65 आ जाएगा, बराबर 7n में से 2n निकालेंगे तो आएगा 5n। n को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, बराबर वाली संख्या अंश में और n वाली संख्या हार में आ जाएगी। 5 एकम 5, 5 एकम 5,
5 में कितना जोड़ें कि 6 हो जाए 1, तो 1 इधर है 5 इधर है, हो गया 15, 5 तिया 15, तो n बराबर मिल गया 13। क्वेश्चन कह रहा था कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों ये वाली और ये वाली के nवें पद बराबर होंगे, तो हम आंसर में लिखेंगे n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणियों के मान बराबर होंगे। इस तरह से ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो ये प्रश्न है, हम इसको हल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। तीसरा पद, हम पहले पद को a या a1 से, दूसरे पद को a2 से और तीसरे पद को a3 से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे a3 बराबर 16। हमारा एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लिखेंगे a3 बराबर a प्लस, यहाँ n था, n लिखा, n के स्थान पर 3 है तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी। a3 बराबर दिया है 16, तो a3 के स्थान पर हम 16 रखेंगे, बराबर का साइन लगा करके a लिखेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे, 3 में से एक निकालेंगे 2 आएगा, यहाँ पे इंटू और फिर d। तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 2d आएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1, यानी कि समीकरण नंबर 1। सातवां पद, तो सातवें पद को हम लिखेंगे a7 से, बराबर लगाएंगे, a लिखेंगे और प्लस लगाएंगे। यहाँ n था, n लिखा, n के स्थान पर 7 है तो n के स्थान पर 7 लिखेंगे और माइनस 1 इंटू डी, बराबर का साइन लगाएंगे, a लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 7 में से 1 निकालेंगे तो 6 आएगा और फिर इंटू डी, बराबर का साइन लगाएंगे, ये a लिखेंगे, प्लस 6 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6d आ जाएगा। पांचवा पद, पांचवें पद को हम लिखेंगे a5 से, बराबर का साइन लगा करके a लिखेंगे और प्लस लगाएंगे। यहाँ n था, n लिखा, n के स्थान पर 5 है तो यहाँ पे 5 रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 5 में से 1 निकालेंगे 4 आएगा, इंटू डी, a प्लस 4 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 4d आ जाएगा। प्रश्न हमारा कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार सातवां पद a7, पांचवा पद a5 से कितना अधिक, 12 अधिक, इसमें हम 12 जोड़ देंगे और इनके बीच में बराबर का साइन लगा लेंगे। तो सातवां पद a7 बराबर हमारे पास आया है a प्लस 6d, तो इसके स्थान पर हम रखेंगे a प्लस 6d, बराबर का साइन लगाएंगे, a5 यानी कि पांचवा पद, और पांचवा पद बराबर आया है a प्लस 4d, तो यहाँ पे रखेंगे हम a प्लस 4d और प्लस 12। a को लिखेंगे, इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो ये माइनस a हो जाएगा और ये प्लस 6d, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो ये माइनस 4d हो जाएगा, बराबर का साइन लगाएंगे, इधर 12 हम ऐसे लिख देंगे, a में से 1 निकालेंगे तो 0 आएगा, तो इसको हम ऐसे कैंसिल कर देंगे। 6d में से 4d निकालेंगे तो 2d आएगा, बराबर का साइन लगा करके 12 लिखेंगे, d को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे,
12 अंश में और ये 2 हर में, 2 एक कम 2, 2 छक 12, तो D बराबर मिल जाएगा 6। अब ये D बराबर जो 6 आया है, ये D का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा है A प्लस 2 यहाँ पे इंटू, और D बराबर 6 आया तो यहाँ पे हम 6 रख लेंगे, इज इक्वल टू 16। A प्लस 2 को 6 से गुणा करेंगे, 2 छक 12 बराबर 16। A को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, 16 लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये -12 हो जाएगा। तो A बराबर 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना था, तो हमारा प्रथम पद A बराबर 4 निकल आया। हम दूसरा पद निकाल देते हैं, तो हम लिखेंगे दूसरा पद A2 बराबर A प्लस D। तो A बराबर आया है 4, यहाँ पे रख देंगे 4, प्लस का साइन लगाएंगे, और D बराबर 6 है तो यहाँ पे 6 रख देंगे, तो ये 6 और 4 10 मिल जाएगा। अब हम तीसरा पद निकाल देते हैं, A3 बराबर A2 प्लस D, ये सूत्र हो जाएगा। तो A2 बराबर हमारे पास आया है 10, तो A2 के स्थान पर हम 10 लिखेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे। D बराबर 6 है तो यहाँ पे हम 6 रख देंगे, तो 10 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 16। अब हम इसी तरह से चौथा पद निकाल देंगे, A4 बराबर, तो हम लिखेंगे सूत्र A3 प्लस D। तो A3 बराबर आया है 16, तो यहाँ पे हम रख देंगे 16 और प्लस का साइन लगाएंगे, और D बराबर आया है 6, तो यहाँ पे हम रख देंगे 6। 16 में 6 जोड़ेंगे तो 16 4 20 और 2 22। तो हमें AP बनाना था, तो हम लिख देंगे AP बराबर, पहला पद हमारे पास आया है 4, तो हम लिखेंगे 4। दूसरा पद A2 बराबर आया है 10, तो हम लिखेंगे 10। और तीसरा पद A3 बराबर आया है 16, तो हम लिखेंगे 16। और चौथा पद A4 बराबर आया है 22, तो हम लिख देंगे 22, और कॉमा लगा के आगे डॉट लगा देंगे। ऐसे और भी आगे हम पद लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया।